गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। चोरी, लूट, डकैती और हत्या, ये शब्द गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर के लिए अब आम बात हो गई है। गुरुग्राम में शनिवार को सदर बाजार इलाके में एक ज्वेलर के यहाँ 4 हथियारबंद बदमाश पहुंचे और तकरीबन 10 लाख रुपए का सोना लूटकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस दम भरती है कि गुरुग्राम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 974 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को लगाया गया है स्पेशल स्नैचरों और लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन दिन दहाड़े आई इस वारदात के बाद गुरुग्राम के जो पुलिस है उनके सभी दावों की पोल खुल गई है। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ज्वेलर के वहां पर पहुंचे जहां पर यह घटना हुई और वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम में जो ज्वेलर के यहां लूटपाट हुई है उसकी एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है। लगातार साइबर सिटी में चोरी, डकैती और लूट की वारदात को अंजाम देते आ रहे बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आज तकरीबन शाम 4 बजे सदर बाजार के निकट एक जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर बदमाश आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाजार के पास है, जहाँ पर मुसद्दी लाल भूप सिंह वाले ज्वेलर्स जो शॉप है, यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी ये शॉप है और काफ़ी समय से ये शॉप चला रहे हैं। आज तकरीबन शाम 4 बजे 2 बदमाश अंदर घुसते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि उनको शादी के लिए कुछ ज्वेलरी लेनी है। उससे बातचीत करके उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही जो शॉप संचालक है उनको सामान दिखाना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत अपनी जो पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और शॉप संचालक के ऊपर तान दिया और ये कह दिया कि जो भी सामान जो शोरूम में मौजूद है वो उनके थैले में डाल दिया जाए। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लोग जो थे वो अंदर आए थे। उसके बाद वो रिवॉल्वर दूसरे को देकर वहाँ से अपना उनका सामान समेटने लगे। सामान समेटने के बाद जब वो बाहर निकले तो पता चला कि स्विफ्ट डिजायर कार में वो चारों सवार होकर 3 लोग वो फरार हो गए बदमाश। उनसे बातचीत करते एक बार तो शोरूम संचालक है, उनका क्या कहना है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कितने लोग यहाँ पर अंदर घुसे थे और कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया था, कितना नुकसान उनका हुआ है। जिस ज्वेलरी शॉप में ये घटना हुई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों द्वारा, उनसे बातचीत करते हैं। एक बार जो शॉप के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी यहाँ पहुंचे, कितने लोग थे, किस पर सवार होकर आए थे। सर, कैसे ये घटना हुई थी, एक बार डिटेल बताएंगे। मैं अकेले यहाँ पे शॉप पे बैठा हुआ था। एक लड़का यहाँ पे आया और 2 लड़के एक साथ आए। उन्होंने कहा भाई शादी की रिंग चाहिए मेरे को एंगेजमेंट के लिए। मेरे को 35-40 हज़ार को 35-40 ये अपनी जो एक डिब्बा रखा था मैंने ट्रे दिखा दी, उसके अंदर एक अंगूठी देखी। वो अंगूठी देखने के बाद फिर 2 लड़के और आए बाहर से 2 लड़के आए। उन्होंने तेरे पास क्या क्या सामान रखा है? भाई मेरे पास तो केवल ये रखा है। उसने साइड जो फर्स्ट नंबर का लड़का था उसने पिस्टल निकाली अपनी। फिर जो बाहर से 2 लड़के आए उसने पिस्टल लगाई, एक ने मेरे यहाँ पे लगाई, फिर वो सीधा यहाँ पे छड़ के मेरा गर्दन पकड़ ली। उसने फिर अपनी पिस्टल थर्ड वाले लड़के को दे दी, जिससे उसने जितना भी सारा सामान रखा था सेकंड के लड़के ने सारा निकाल के वो भाग लिया। बाहर जो 4th नंबर का लड़का वो लास्ट में भागा। जब मैं बाहर गाड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है उनके पास, हरियाणा नंबर की HR26 की, तो मैं बाहर जाके जब उनको देखने लगा तो एक लड़का सामने भाग गया, एक लड़का साइड में भाग गया। 2 गाड़ी इतनी फास्ट लेके भागा कि कोई रास्ते में होता शायद वो मर भी सकता था लड़का। बाइक पे थे या 4 व्हीलर पे थे? वो 4 व्हीलर पे थे, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उनके पास। कितने थे टोटल अगर बहाना? 4 जने थे। अच्छा, कितना का नुकसान आपकी जो कितने की डकैती आपकी शॉप से हुई है? 250-300 ग्राम के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का सामान है। ये शॉप संचालक थे जिनकी शॉप है मुसद्दी लाल ज्वेलरी शॉप, जो काफ़ी पुराना है और तकरीबन बता रहे हैं कि एस्टिमेट के 15 से 20 लाख रुपए की डकैती यहाँ सर दिन दहाड़े जो है बदमाश कर जा चुके हैं। और तकरीबन जो है अब से आधे घंटे पहले यानी कि 4 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था। पहले 2 जो बदमाश है वो अंदर घुसते हैं और ये कहते हैं कि मुझे शादी के लिए एक रिंग चाहिए और ये कहकर वो सामान देखना शुरू करते हैं। जैसे ही माहौल जब उनको लगता है कि शोरूम संचालक जो है अकेला है, उसके बाद उन्होंने काबू करने के लिए अपने जेब से पिस्टल निकाला और तान दिया। जो शोरूम संचालक है उनके ऊपर तान दिया और काट दिया। उनसे ये डिमांड की कि जो भी सामान है उनके शॉप पर वो सारा का सारा समेट कर एक थैले में दे दिया जाए। जैसे ही वो उनको रोकने की कोशिश की तो वो अपना जो हथियार दिखाकर यहाँ से फरार हो गए। और इनका कहना है कि तकरीबन 4 लोग थे, स्विफ्ट डिजायर कार में आकर सवार हुए थे और इतनी स्पीड से वो यहाँ से गए थे, अगर कार किससे टकराती वो खुद और उनसे टकराने वाली जो लोग हैं वो भी घायल हो सकते थे। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात का होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल करती है। इससे पहले जो है हत्या, लूट, चोरी की वारदात को अंजाम यहाँ पर बदमाश देते रहे हैं।
इससे पता चलता है कि जो एडवांस पुलिस कहने वाली गुरुग्राम पुलिस जो है कितनी सतर्क रहती है कि उनकी आंखों के सामने से यहाँ बदमाश आकर बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस देखती रहती है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। अब आपको दिखाते हैं गुरुग्राम न्यूज के पास आई एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दो शख्स पहले ज्वेलर की दुकान में पहुंचते हैं। वहां पर वो शादी के लिए कुछ ज्वेलरी दिखाने की मांग करते हैं और जब ज्वेलरी वो देखने लगते हैं, इतने में बाहर से दो और युवक आते हैं और आते ही बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और ज्वेलर को गन पॉइंट पर ले लिया। देखते ही देखते चारों आरोपी मौके से तकरीबन 10 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। एक आरोपी इतना शातिर था कि वो ज्वेलर की गर्दन पकड़कर उसको बेहोश करने की फिराक में था। ज्वेलर ने जब शोर मचाया तो चारों बदमाश मौके से फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज जो आप गुरुग्राम न्यूज़ पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी सुमेर यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरी घटना के बारे में, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे को 3:25 की एक सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पर कोई दो लोग अंगूठी देखने के बहाने से ज्वेलर्स के पास आए और आने के बाद उन्होंने उनको बाद में देखने का प्रक्रिया लगे, तभी एक तीसरा आता है और चौथा आता है और उनके पास उसकी सामान से जो गोल्ड आइटम्स थे वो लेकर के चले गए। अब अभी उन्होंने कंप्लेंट हमें वो लिख के दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और सीसीटीवी कैमरे की तलाश की जा रही है। जल्दी हम इनको पकड़ लेंगे। अभी तक 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। अभी वो अपना कैलकुलेट करके वो हमें अपनी कंप्लेंट में लिख करके देंगे, तो उस आधार पे हम लोग आगे करेंगे। तो अभी तक कुछ फिक्स अमाउंट नहीं पता लग पाई है? ये परिवादी का रोल है और परिवादी अपनी कंप्लेंट में लिख करके देगा, उसके बाद आपसे शेयर की जाएगी। गुरुग्राम में लगातार बढ़ती इस तरह की घटनाओं ने गुरुग्राम पुलिस के दावों की सभी कलई खोलकर रख दी है। गुरुग्राम पुलिस चाहे लाख दावे कर ले कि वो गुरुग्राम को सुरक्षित करने में सक्षम है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।